एम्फेटिक विथ डू डज डिड, यानी कि इस प्रकार जब आप बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं, जोरदार सेंटेंस बनाते हैं, तब वहाँ डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए डू डज डिड का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो इसका मतलब होता है अवश्य या जरूर, या जरूर, अवश्य या जरूर। आप समझ गए होंगे कि डू डज डिड का मतलब क्या होता है, अवश्य या जरूर, कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे जोरदार से बेजोरदार बनाते हैं या बेजोरदार से जोरदार बनाया जाता है। किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात आपसे कर लेते हैं कि जोरदार यानी कि एम्फेटिक का मतलब क्या होता है। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है तो जान लीजिए। सबसे पहले एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, जोरदार। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। और दूसरा नंबर में बात कर लीजिए नॉन एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, बेजोरदार। ठीक है, बेजोरदार, ठीक है, या बेजोरदार कहिए या बेजोरदार कहिए, ठीक है, या बेजोरदार या बेजोरदार, ठीक। आप समझ गए यहाँ कि एम्फेटिक का मतलब क्या होता है। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार और नॉन एम्फेटिक का मतलब होता है बेजोरदार या बेजोरदार, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस आपको दिया जाता है। चाहे आपके इंग्लिश पेपर है तो या आपकी आईएससी का इंग्लिश हो या आपका आईए इंग्लिश हो, चाहे आप साइंस का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे या आप आर्ट्स का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कॉमर्स का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको यह एम्फेटिक पूछा जाता है कि किस प्रकार से सेंटेंस को एम्फेटिक बनाया जाता है। कि आपको वहाँ सेंटेंस दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लीजिए। एक सेंटेंस हम यहाँ दे रहे हैं आपको, आई डॉट नो हर, यह सेंटेंस दिया रहेगा। अब इसमें बात कहेगा कि ये सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बनाए, ये सेंटेंस को एम्फेटिक बनाए। तो ये सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे तो ये सेंटेंस को कैसे एम्फेटिक बनाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि डू डज डिड या नॉन ऑफ दिच। तो बताइए इनमें क्या आप लगाइएगा, इस रिक्त स्थान में, यानी ब्लैंक रिक्त स्थान में क्या लगाइएगा। तो ये ब्लैंक स्थान में तो डू लगा दीजिएगा, आई डू नो हर। तो ये आप जानते हैं तभी तो, यानी कि बेजोरदार सेंटेंस को किस प्रकार से जोरदार बनाया जाता है, तो वहाँ डू या डज या डिड लगाकर बनाया जाता है जोरदार सेंटेंस। लेकिन बात यहाँ एक चीज़ की है कि हम कैसे पता करेंगे कि वो सेंटेंस जोरदार है या वह सेंटेंस बेजोरदार है। ये तो आम बात है कि आप बोलिएगा क्या, हाँ बात सत्य है कि डू डज डिड, यानी कि जिस सेंटेंस में या डू लगा रहे या डज लगा रहे या डिड लगा रहे, तो वह सेंटेंस मेरा हो जाएगा एम्फेटिक सेंटेंस, यानी कि जोरदार सेंटेंस। तो बेजोरदार के लिए बट इतनी सिंपल से इसमें डू डज डिड नहीं रहेगा, तो उसका मतलब साफ साफ अर्थ है कि ये बेजोरदार सेंटेंस है, यानी कि जोरदार सेंटेंस नहीं है। तो चलिए ये बात तो जान रहे हैं, लेकिन आप ये बात जानना है कि कहाँ में हम डू का प्रयोग करेंगे और कहाँ डज का और कहाँ डिड का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए अभी हम बात, यहाँ आपको एक नॉन एम्फेटिक सेंटेंस दिया गया है, तो उसको बोल रहा है कि एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि नॉन एम्फेटिक सेंटेंस में आई नो इंग्लिश। आई नो इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। अब बोल रहा है कि इसको आप बना दीजिए जोरदार सेंटेंस, यानी यह सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस बनाना है। तो यह सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये चीज़ तो आप जान लीजिए, कहाँ पर हम डू लगाएंगे, कहाँ पर हम डज लगाएंगे। तो सबसे पहली बात देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का रूल को लिखिए और रूल को याद कीजिए। रूल बिना रूल का चलिए, रूल को एकदम होठ पर रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेज में लिखना है रूल को, अब रूल को याद करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप टेंस जानते हैं तो ये देखिए आई नो इंग्लिश, सबसे पहले बताइए टेंस कौन टेंस की है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओनली फॉर डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें डू या डज लगा दीजिएगा। तो डू या डज का प्रयोग कीजिएगा, डिड का प्रयोग हरगिज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, तो डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस मेरा
सिंपल पास्ट टेंस का है तो उस जगह आप बिल्कुल डिड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ एक हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस लेते हैं, आई वेंट, यह सेंटेंस लिया गया आई वेंट, ये आई वेंट से ही पता चलता है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, अब तो क्लियर हो चुका है ना, डिड लगेगा। लेकिन एक बात और, इस चीज़ में एक कंडीशन है, क्या, सिंपल पास्ट टेंस का जैसे सेंटेंस रहेगा, इसको समझ गए, तो इसमें क्या लगाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, कर दिए, आई डिड। अब जैसे यह जो वेंट है ये वर्ब टू है आपका, आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस अब वर्ब टू और प्लस अदर कम्प्लीमेंट, यही ना होता है आपका स्ट्रक्चर, है कि नहीं, ये होता है ना। तो ये जो आपको वेंट लगा है तो वर्ब टू, तो इस पर क्या होगा, जब जोरदार बना दीजिएगा, डिड का प्रयोग जब कर दीजिएगा तो वर्ब वन का प्रयोग कर दीजिएगा, यानी आई डिड गो, याद रखना है। तो ये देखिए सेंटेंस आई नो इंग्लिश, ये सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा भाई, डू ये ना लगेगा कि डज लगेगा, आई के साथ डज कभी लगा है, नहीं लगा है, तो अब कैसे लग सकता है, तो आई डू नो इंग्लिश, आई डू नो इंग्लिश, ये आपका बन गया जोरदार सेंटेंस। अब दूसरी बात ये कर लीजिए कि बोल रहा है राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स एन एप्पल जो बात कर रहा है इसको भी जोरदार बनाना है, तो देखिए आप थर्ड पर्सन में डू को कभी नहीं लगाया जाता है और थर्ड पर्सन में हमेशा डज लगता है। तो ये देखिए थर्ड पर्सन है राम, या राम थर्ड पर्सन कैसे क्या सब होता है थर्ड पर्सन, तो याद रखिए थर्ड पर्सन की क्या सब होता है, थर्ड पर्सन जैसे ही और सी, इट, या किसी का नाम रहेगा तो ये सब है आपका थर्ड पर्सन, ये सब आपका क्या है थर्ड पर्सन। और जहाँ में ये थर्ड पर्सन रहेगा वहाँ आप डज लगा दीजिएगा, बिल्कुल डज लगा दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पर्सन में कभी डू नहीं लगता है, नहीं लगेगा, फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। तो देख लीजिए ये आपका थर्ड पर्सन, जैसे इसका सब्जेक्ट राम है तो राम तो किसी नाउन है ना कोई भी, तो इसलिए थर्ड पर्सन सा हो गया, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा डज लगेगा, यानी कि राम डज। इसका क्या है देखिए, तो वर्ब में क्या लगा, एस लगा है, तो जैसे डज लगा देंगे तो एस हट जाएगा, तो क्या बचा, इट बच गया, यानी कि राम डज इट एन एप्पल, जो ऑब्जेक्ट में है उसको लिख दीजिए एन एप्पल, ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया। यही था आपका जोरदार और बेजोरदार। किस पर बेजोरदार सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको कहेगा जोरदार बनाने के लिए, और जोरदार सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको कहेगा बेजोरदार सेंटेंस बनाने के लिए। ये सेंटेंस बहुत ईजी है और ये आपका इंग्लिश एग्जाम में पूछा भी जाता है, ISC में भी और IA में भी और आई कम में भी पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए और इस चीज़ को याद कर लेना चाहिए क्या इसको कैसे बनाया जाता है। बस इतनी रूल को ध्यान से देखिए, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है।